नमस्कार, मैं एकता ठाकुर। आज फिर आप सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आई हूँ और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेके अपनी बात रखना चाहती हूँ। स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक जो हमारा एआईसीसी की तरफ से और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, नरेंद्र मोदी जी महंगाई कम कीजिए, नरेंद्र मोदी जी गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को भी राहत दीजिए। सिर्फ अपने कुछ चंद बिजनेसमैनों की सरकार मत बनिए। आप आए थे कि महंगाई जाएगी, अच्छे दिन आएंगे बोल के। आप आए थे बोल के कि विकास होगा, मगर पूरा देश आज त्रस्त है, परेशान है। आप लगातार देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है तब से क्रूड ऑयल के दाम कितने कम हैं। एक बार तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि देखो मैं आया हूँ तो मेरी किस्मत से क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, मगर उनकी किस्मत से क्रूड ऑयल के दाम तो कम हो गए थे, मगर उनकी नीयत के कारण आपको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ाई कि आज भी जो क्रूड ऑयल 35 रुपये बैरल है, जिसके कारण हमें पेट्रोल 40 रुपये 45 रुपये मिलना चाहिए, वो पेट्रोल आज 80 रुपये 90 रुपये। और डीजल जो कि हर तबके के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, सब हर व्यापार में सब जगह डीजल की जो इतनी वैल्यू होती है। आप खुद देख रहे हैं कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से पहली बार इतिहास में पार कर गए हैं। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि आप किसके लिए आए थे। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल के दाम इस कोरोना जैसी महामारी में, जब आम आदमी की, गरीब की, मध्यम वर्गीय की कमर टूट गई है, तब भी बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? मोदी जी जवाब दीजिए, राहत दीजिए उन गरीबों को, उस मध्यम वर्गीय लोगों को जो ऑलरेडी कोरोना से परेशान होके उनका व्यापार, उनका रोजगार ठप हो चुका है। वो इतना महंगा पेट्रोल डीजल कैसे अफोर्ड करेंगे? आपको मोदी जी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों चारों तरफ से आज आम आदमी परेशान है। कोरोना में आपने बिना तैयारी के बोल दिया लॉकडाउन, कोई तैयारी नहीं, उसमें जनता परेशान हो गई। आपने बिना सोचे समझे जैसे जिस तरह नोटबंदी लागू करी थी, हम सब जानते हैं कि उसका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं उभर पाई है उसका सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और जीएसटी ही था और है। ये भाजपा सरकार नहीं मानेगी साथियों, मगर हम सब जानते हैं कि किस तरह से नोटबंदी ने गरीबों की, निम्न मध्यम वर्गों की, मध्यम वर्गीय की, व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की, वो भी मंझले व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी थी। लोग हताहत हो गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, मगर ना तो उससे कोई काला धन आया, ना तो उससे किसी प्रकार का आतंकवाद रुका। मगर आज भी मोदी जी नोटबंदी पे बात नहीं करते। मैं चैलेंज करती हूँ कि किसी चुनाव में किसी जगह पे मोदी जी ने दोबारा नोटबंदी की बात करी हो? कभी नहीं करी। क्यों नहीं करते? अगर वो आपका बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा फैसला था तो आप नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? और नोटबंदी से आदमी जूझ ही रहा था और उन्होंने जीएसटी लागू कर दी, वो भी बिना तैयारी के। एक तो नोटबंदी के मार, फिर जीएसटी की मार, और उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं मोदी सरकार के एजेंडे की, मोदी सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख रहे हैं मोदी जी भाषणों में कितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लच्छेदार भाषण देते हैं कि लगता है वाह, मगर आज ज़मीन पे 6 साल से उनकी सरकार है और देश में क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं।
हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से उनके आने के बाद 6 साल में एक भी चीज की मूल्यों में कमी हुई हो। पेट्रोल, डीजल, गैस लगातार बढ़ रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी चरम पे है। लोगों के पास रोजगार तो आपने दिया नहीं। जो आपने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, वो तो रोजगार उन्हें मिला नहीं। इवन आपने जो रोजगार उनके पास था वो भी छीन लिया। आज प्राइवेटाइजेशन की क्या हालत है हम सब देख रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी लगातार हमारी जो आन बान शान है, हमारी जो बड़ी बड़ी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, ऑयल, एलआईसी, भेल, एयर इंडिया, सेल, सब आज मोदी जी बेच रहे हैं। क्यों? और मुझे समझ में नहीं आता आखिर मोदी जी को इतने पैसे की जरूरत क्यों है। पीएम केयर फंड का पैसा, उसका कोई हिसाब इन्हें नहीं देना। ये जो चीजें, ये हमारी जो कंपनियां बेच रहे हैं, इसका इन्हें कोई हिसाब नहीं देना। ये जो लगातार टैक्सों से आम आदमी पे बोझ डाल के ये जो वसूली कर रहे हैं, एक तरह से हम सब देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैसेज चल रहा है कि पेट्रोल पंप का नाम दीनदयाल वसूली केंद्र रख देना चाहिए। बिल्कुल, ये वसूली कर रहे हैं एक तरह से, जो कि अवैध है, गलत है। लोगों को पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम होने का फायदा मिलना चाहिए, मगर नहीं मिल रहा। और इसका पैसा आखिर जा कहां रहा है? चाइना विवाद लगातार हम देख रहे हैं चरम पे है, मगर उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। नेपाल जैसा राज्य, देश हम पे हमला करता है, जो हम पे पूरी तरह डिपेंड है। तो आखिर मोदी जी चाहते क्या है? ना तो उनसे देश संभल रहा है, ना तो उन्हें देशवासियों की कोई चिंता है। मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये कोई बहुत अमीरों का देश नहीं है, हमारा एक कृषि प्रधान देश है। आज भी जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है, छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर है, जॉब्स पे निर्भर है। बहुत ज़्यादा आपने करने के लिए कुछ दिया नहीं। आप 70 साल की बात करते हैं, रोते हैं। 70 साल में तो बहुत कुछ हुआ, मगर 6 साल में आपने क्या किया? कितने नए रोजगार युवाओं को दिए? कितनी आपने फैक्ट्रियां लगाई? कितनी महंगाई कम करी? कुछ भी नहीं। इवन एक बोझ पेट्रोल और डीजल का महंगा करके आपने आम आदमी पे डाल दिया। आखिर क्यों मोदी जी इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, जबकि लगातार 6 साल से पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत कम है। उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम देश में क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करना पड़ेगा। गरीबों को, मध्यम वर्गीय को, निम्न मध्यम वर्गीय को राहत देनी पड़ेगी। ये मैं मांग करती हूँ। मैं अपने सभी युवा साथियों से, महिलाओं से, नौजवानों से बोलना चाहती हूँ कि आपको ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया कुछ नहीं बताएगा। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हमारी आवाज बननी पड़ेगी, हमारा साथ देना पड़ेगा। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार आम आदमी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। वो भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और गरीबों को, मध्यम वर्गीय को राहत हो। मगर आपको सबको सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब यही प्लेटफॉर्म बचा है जहां पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और लोगों के बीच जाके उनको आवाज़ सुना सकते हैं कि आप हमारे साथ आइए। जो मोदी सरकार है वो गलत कर रही है, उनकी कथनी करनी बहुत अंतर है, उनकी नीयत में क्या है कोई नहीं समझ पा रहा। देश को लूट रहे हैं, हर तरह से लूट रहे हैं, और ये लूट बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है जो आपकी जेब से निकाला जा रहा है। और उनका कोई हक नहीं बनता कि आपकी जेब से पैसा निकालें और अपनी जेब भरें।
उनका कर्तव्य ये है कि वो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि अपनी जेबों में पैसा भरें। तो साथियों, आइए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और आज जो कांग्रेस की मुहिम है, स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक, इस पे बात कीजिए। मोदी सरकार से सवाल कीजिए कि हमारा पैसा हमारी जेब में आने दीजिए। मोदी जी, हमारा पैसा अपनी जेब में मत डालिए। जो आम आदमी का हक है उसे दीजिए। आप रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं, मगर जो हक आम आदमी का है, सस्ती गैस, पेट्रोल, डीजल, वो आपको देना पड़ेगा। रोजगार दीजिए, उनसे रोजगार छीनिए मत। कम से कम जो रोजगार लगे हुए हैं उन्हें तो बंद मत कीजिए। मैं एक बार फिर से इस मुहिम के माध्यम से मोदी सरकार से ये विनती करती हूँ कि मोदी जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए। आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्गीय बहुत परेशान है। इस कोरोना महामारी में वो टूट गया है और आप एक और उसको परेशानी मत दीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आज 23 दिन हो गए बढ़ रहे हैं, क्यों? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सभी साथियों से विनती करती हूँ, आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए और मोदी सरकार से निवेदन कीजिए, विनती कीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, जनता का पैसा जनता को दीजिए, जनता को राहत दीजिए, ना कि जनता का पैसा अपने जेब में डालिए। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस। धन्यवाद।